सो आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड विद इन फ्यू मिनट्स आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इसके लिए पहले आपको समझना होगा जो सेल होता है वो दो तरह का होता है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, यानी कोई सामान अगर एक ही स्टेट के अंदर में बेचा जा रहा हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई सामान को बेचा जा रहा हो तो वहाँ पर बोलते हैं इंटर स्टेट। अब इंट्रा स्टेट में जो भी आपका जीएसटी होता है वो इक्वली दो हिस्सों में बट जाता है, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। वहीं अगर इंटर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर टैक्स एक ही होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक डीलर है जो कोलकाता में ही है और वो 3,000 रुपये का कोई आइटम एक कंज्यूमर को 12% जीएसटी पर बेच रहा है कोलकाता के अंदर ही। तो यहाँ कोलकाता में ही डीलर है और कोलकाता में ही कंज्यूमर, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल। अब यहाँ पर जो 12% जीएसटी है वो दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 6% स्टेट गवर्नमेंट का। तो 6% जब आप इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 180, और 6% आप स्टेट के लिए भी निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 180। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे मान लो एक डीलर है जो दिल्ली में कोई आइटम को या गुड्स को 3,000 रुपये में सेल कर रहा है, एक डीलर जो कि पंजाब में है। तो यहाँ पर दिल्ली से पंजाब में बेचा जा रहा है और इसका भी रेट मान लो 12%। तो यहाँ पर बस एक ही बार हम टैक्स निकालेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि 12% ऑफ 3,000। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 360 रुपीज़ आएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जाएगा।